पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: कांटों से फूल बनने की यात्रा, राजयोग से आत्म परिवर्तन। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जीवन में पुराने संस्कार और विकारों का बोझ कांटों की तरह चुभता है। ये कांटे हमारे रिश्तों, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी दुखी करते हैं। राजयोग का अभ्यास हमें इन कांटों को परमात्मा के प्रेम और योग की अग्नि में जलाकर एक सुगंधित फूल में बदलने का मार्ग दिखाता है। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की गहराई में होने वाला एक गहन परिवर्तन है। राजयोग कोई कर्मकांड या केवल ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये परमात्मा के साथ आत्मा का एक सच्चा और गहरा रिश्ता है। जिस तरह सुदामा ने अपनी मुट्ठी भर चावलों के समर्पण से भगवान का अटूट प्रेम प्राप्त किया, उसी तरह हमें भी अपने मन और दिल को बाबा के प्रति समर्पित करना है। ये समर्पण केवल जरूरत के समय याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर पल हर कर्म में हमारा साथी होना चाहिए। इस निरंतर याद से हमारी आत्मा में प्रेम और पवित्रता की एक नई धारा बहने लगती है। राजयोग के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली योग अग्नि हमारे पुराने और नकारात्मक संस्कारों को जलाकर भस्म कर देती है। ये अग्नि हमें भीतर से शुद्ध करती है, जैसे सोने को आग में तपाने से उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। ये अग्नि हमारी कड़वी वाणी को मीठी वाणी में, क्रोध को शांति में और नफरत को प्रेम में बदल देती है। इस प्रक्रिया से हम उन सभी बोझों से मुक्त हो जाते हैं जो हमें दुख देते थे। राजयोग हमें परिवर्तन शक्ति प्रदान करता है। ये शक्ति हमें अपने पिछले कर्मों के हिसाब को पूरी तरह से चुकता करने में मदद करती है। जैसे कोई कर्जदार अपना सारा कर्ज चुकाकर चिंता मुक्त हो जाता है, उसी तरह हम भी अपने पुराने कर्मों के खाते को खत्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे कर्मातीत अवस्था कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां हमारे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, बल्कि हम अपने हर कर्म को परमात्मा की याद में करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जब हम राजयोग के अभ्यास से अपने पुराने कांटेदार स्वभाव को छोड़ देते हैं, तो हम एक फूल की तरह बन जाते हैं। हमारी वाणी और व्यवहार में कोमलता और प्रेम आ जाता है। हमारी आत्मा से निकलने वाली सुगंध दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति लाती है। इस अवस्था में हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं कि कैसे एक आत्मा अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर परमात्मा के समान प्रेममय और पवित्र बन सकती है। इस तरह राजयोग हमें केवल शांति नहीं देता, बल्कि हमें एक ऐसी जीवन शैली सिखाता है जहां हम हर पल परमात्मा के साथ रहते हुए अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को भी सुंदर और सकारात्मक बनाते हैं। तो आइए हम प्रेम स्वरूप बनकर प्यार के सागर को प्रत्यक्ष करें और आज सारा दिन ये याद रखें कि मैं प्रेम से भरपूर बहती गंगा हूं। मेरे सामने जो भी आएगा वो ईश्वरीय प्यार को अनुभव करेगा। मुझसे सभी प्यार की सौगात लेकर जाएंगे, मीठी दृष्टि लेकर जाएंगे, दो मधुर वचन सुनकर जाएंगे, ईश्वरीय वरदान लेकर जाएंगे और बार बार अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा इस देह को छोड़कर चलती हूं परमधाम में। प्यार के सागर को स्पर्श करती हूं, कुछ देर उसके पास बैठ जाती हूं, उससे प्यार के वाइब्रेशंस भरकर नीचे आती हूं इस देह में, फिर मैं आत्मा ऊपर वापस जाती हूं। बाबा प्यार का सागर है, इस संकल्प से उसके पास बैठ जाती हूं। हम में प्यार के वाइब्रेशंस भरते जाते हैं, फिर मैं आत्मा नीचे आती हूं अपनी देह में। ये अभ्यास सारा दिन करेंगे। ओम शांति।